बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, शुक्र और फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सर्दी काफ़ी है आज और धुंध भी चारों तरफ छाई हुई है, तो मॉर्निंग वॉक इज़ बेस्ट फॉर दी हेल्थ। सुबह सुबह एक्सरसाइज की है, दौड़ लगाई है, क्योंकि तुहाडा भरा मोटा भी अगे बड़ा है, तो एक्सरसाइज करना जो जिंदगी आस्ते बेहतर होंदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने अज जो मौसम बड़ा प्यारा तैयार किया है, तो इस मौसम के मज़ा भी काफ़ी आता है फिरन तुरन का। तो निकलने लगे थे अभी ड्यूटी की तरफ, तो आपको जो है रास्ते का व्यू भी दिखाते हैं और मिलते हैं आपको उधर। जी वापस टाउन पहुंच चुके हैं, और टाउन में आने से सबसे पहले जो काम होता है ना टाउन में आने के बाद, वो होती है जी चाय पीनी होती है। तो हम आए आसिफ भाई के पास चाय पीने के लिए। तो आसिफ भाई कितने जी? आसिफ भाई जनाब काम निकले हैं। किधर काम किए हुए? कितनी देर दुकान की? आ जाए 2 घंटे तक आ जाएंगे। नहीं फिर भी 2 घंटे दिखा। आसिफ भाई जो है वो गए हुए हैं कहीं दूसरी साइड पे, तो वो मिलेंगे हमें 2 घंटे बाद। तो कोई मसला नहीं है, अभी ठंड भी काफ़ी है, धुंध जो है दूर तक सही हुई है, धुंध कर रहा आज जफरवाल में। तो इंशाल्लाह जो आसिफ भाई जब आते हैं तो वापसी पे हम आसिफ भाई को मिलते हैं और चाय पीते हैं उनसे इंशाल्लाह, और गपशप भी लगाते हैं। एजेंसी पर आया तो मैंने आगे देखा कि जी ताले लगे हुए हैं, क्योंकि जब भी लड़के हैं वो भी नहीं आए हुए, क्योंकि टाइम ही नहीं हुआ उनके आने का। मैं आज जल्दी आ गया हूँ, तो आगे आके मुझे ये सरप्राइज़ हुआ कि 2 गाड़ियाँ जो है वो कंपनी की कोका कोला की आई हुई थी इधर। जो शोर आ रहा होगा तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं रोड पे बिल्कुल रोड पे खड़ा हूँ, तो इसलिए गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो शोर तो ज़ाहिर सी बात आएगा। तो वेट करते हैं हम भाइयों का कब आते उतनी देर तक दूसरे किसी पास जाकर चाय पीते हैं, क्योंकि चाय पीना बहुत लाजमी है। आज ठंड बहुत लग रही है मुझे। दूसरी साइड पे दूसरे ऑफिस पे जाकर देखते हैं कोई आया हुआ है तो इस साइड पे आया और देखा कि ये मुंशी साहब हमारे इधर बैठे हुए हैं, और इनसे बात करते हैं। कल छुट्टी थी, कल तो उन्हें मिले नहीं है। अस्सलाम वालेकुम पीर भाई, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है। तो इधर जाते हैं दूसरी साइड पे और देखते हैं और लड़के क्या कर रहे हैं। आसिफ भाई क्या हाल है? ठीक हो? से ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बाकी ड्राइवर भी हजरात भी आगे होंगे हमारे, क्योंकि आज मैं जल्दी आ गया हूँ, उनके ही आने का टाइम है। तो देखा कोई ड्राइवर नहीं आया, सिर्फ आसिफ भाई आए हुए हैं। तो बाहर के नेचर से आपको अभी बताते हैं थोड़ी देर तक, बाहर के लिए निकलने लगे हैं मार्केट के लिए, तो आपको लोगों से मिलवाते हैं उधर जा। तो जनाब उधर से आ गए हैं वापस, तो चाय पीने लगे थे, तो पता चला कि आसिफ भाई जो है वो नहीं है इधर, तो चाय जो है इधर से पीना पड़ेगी चाचे के पास से। तो चाचे से पूछते हैं कि चाय है कि नहीं। ये पूरा और क्रिकेट का मैदान, कोई मसला नहीं। चाचा जी क्या है डेली चाय जनाब, कश्मीरी चाय, प्याजी चाय, सब्ज चाय, मतलब एक कप जरा बना चाय मग लेना जी पूरा बड़ा। तो चाचा जान से मांगी चाय, तो उन्होंने गल ले ली सीरीयस, तो उन्होंने पूरा मग्गा ही भारता जी। तो कोई मसला नहीं है, ये पीना पड़ेगा। अब बेहतरीन चाय है, सब्ज चाय है, सेहत के लिए अच्छी होती है, तो इसको पीते हैं। अब स्वाद आता वैसे ज़्यादा पीने का, कमाल की चाय बनी है, तो थैंक यू। मार्केट मैंने जो अपनी सारी कर ली है, अब तो घर जाने लगे हैं वापस। तो तकरीबन टाइम हो चुका है 1:15 12 बज गए होंगे, तो वापस चलेंगे अब, क्योंकि छुट्टी का टाइम है, तो वापस जाना तो बनता ही है। अगर मार्केट ख़त्म हो गया तो अब इंशाल्लाह रास्ते में आपको मिलते हैं। मेरा पापा नूना तुम दूध देता तो मेरा पापा ऐ कहती पी मेरे पापा ने मैनू दुध दी है, तो तू मैनू छेड़िया तो मैं तेन मारना कह रही है? की कहनी भी है? क्यूटी की कह रही है? तो बस ये बच्चे कह रहे हैं जी, वो कह रही थी मेरे पापा ने मुझे कहा कि वो देने का। तस्वीर तेरी खींच ली है, लै 10 और 10 कुछ है लै चल लै 2। वापस गाँव आए हैं, तो वापस रास्ते में गुजरे थे, तो भाई ने कहा यार मेरी जो है ना वो पंजाबी कहते हैं खोती फस गई। तो यार यहाँ कैसे हाजिर मदद करने वास्ते, क्योंकि जानवर जो होता है वो बेज़बान होता है बेचारा, तो उसकी मदद जो करनी चाहिए। तो ये देखें क्या हाल हो गया बेचारी का। तो अभी इंशाल्लाह उसको जल्दी जल्दी जो है रिकवर करते हैं। भाई को हमने जो है फ्री कर दिया, भाई का शुक्रिया, उन्होंने हमें मदद के लिए बुलाया। बड़ी मेहरबानी थोड़ी भी, अल्लाह पाक ने हमें नवाजा जी किसी की मदद करने के लिए। तो ये भी आज के दिन में बहुत खुशी हुई कि किसी की मदद की है। मदद किया करें इंसानों की, क्योंकि मदद करने में ही जो है वो एक दूसरे की भलाई करेंगे तो इंसानियत का पता चलेगा। इंसानियत जगी रहेगी तो हम मुसलमान कहलाएंगे। तो वापस आया हम इधर खेतों की तरफ, तो बेचारी गधी फंस गई हुई थी, उसको निकालने की बहुत कोशिश की, तो निकाल तो दिया। लोग जो होते हैं काम लेते हैं बस जानवरों से और उनका ख्याल नहीं रखते। ख्याल रखना चाहिए यार, अगर उनसे आप
कमाई करते हैं तो उनको ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि जो बेज़ुबान है उन्होंने थोड़ा आपको बोल के कहना है कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया या वो हो गया। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, इस दफ़ा जो फसलें हुई हैं ना सबकी ठीक हुई हैं। गंदम इस दफ़ा पूरे एरिए में जो है ना वो A1 हुई है, किसी को अल्लाह पाक से गिला नहीं हुआ। नहीं तो किसान पहले कहते थे यार फसल ही नहीं हुई, अल्लाह ने करता थे वो करता थे वो करता, लेकिन इस दफ़ा जिदी भी कणक हुई चंगी हुई है, अच्छी ज़मीनें हुई हैं, अच्छी फसलें हुई हैं। ये चेक करें आप, इस दफ़ा बूटा जो है पौधा भी अच्छा हुआ है, बूटा क्या है पंजाबी पौधा भी जो है वो बहुत अच्छा हुआ है इस दफ़ा, तो अच्छा निज़ाम हुआ है इस दफ़ा। सबको जो है वो उसका फल मिलेगा मेहनत का उनके। माइक घर रह गया, जल्दी जल्दी में माइक जो है वो घर ही भूल आए हैं। तो भुख जड़ियाँ ना आए, भूख बहुत लगी हुई आज। तो आसिम भाई भी साथ है मेरे, कोक में हमारे साथ ही काम करते हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं। तो उन भाइयों ने भी कहा कि यार मैनू भी नाल लै चलिए आज, तो वहाँ की सीन पाड़ है। आसिम भाई भूख लगी हुई है? बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। तो खाना क्या अब? पिज़्ज़ा खाते हैं या सिंगर बर्गर खाते हैं? यार पिज़्ज़े को तो लगेगा टाइम, क्योंकि टाइम जो अभी होने वाला है तकरीबन 4 तो होने वाले हैं। 12 सुबह के निकले हुए हैं मार्केट। मैं तो चाह पी ली है, मैनू की लगी। चलो कोई बात नहीं है, चलें अब पिज़्ज़ा खाएंगे या बर्गर खाएंगे? बर्गर खाएंगे। बर्गर खाएंगे। तो जफरवाल के लिए निकलते हैं गाँव से। जफरवाल चलेंगे या दमथल? दमथल चलते हैं। दमथल चलें जी, ठीक है, निकालें गाड़ी स्टार्ट करें। तो वापस निकलते हैं दमथल के लिए। उधर दोस्त की शॉप है, उस रेस्टोरेंट है, उधर जाकर हम पिज़्ज़ा वगैरह को अरेंज करते हैं। तो निकलते हैं जी स्पीड से दमथल के लिए। तो वापस आ गए हैं इधर दमथल में। आपको कहा था भूख लग गई तो पिज़्ज़ा खाना था, तो इधर आया फलाफे पिज़्ज़ा एंड चिकन। जफर दमथल है, बहुत अच्छी शॉप है, अच्छा रेस्टोरेंट है। इधर के जो माहौल भी बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत कोऑपरेट करते हैं भाई कस्टमर के साथ। तो देखते हैं अब आसम ने क्या खाना और आसम की क्या मर्ज़ी है, क्योंकि उसी के साथ आए हैं। आसम ही जो कहेंगे वही खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आसम भाई की मूड है, की खाना है, क्या खाना है? पिज़्ज़ा खाएंगे। पिज़्ज़ा खाएंगे। कौन सा फ्लेवर कौन सा खाएंगे? चिकन टिक्का। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा खाएंगे। भाई को मैंने पहले कॉल कर दी थी कि हमारे लिए जो है वो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है वो रेडी कर दें लार्ज। तो देखते हैं कितनी देर में आते हैं, तो फटाक से खा के निकलते हैं वापस घर के लिए, क्योंकि 5 बजने लगे हैं और शाम भी होने वाली है। तो घर के लिए निकलना लाजमी है, क्योंकि अबू जान की कॉल आ गई तो गला बहुत पैंट है। तो वापस निकलते हैं पिज़्ज़ा खाने के बाद घर के लिए। तो पिज़्ज़ा जो हमारा वो आ चुका है, बिल्कुल फ्रेश जूसी एंड जो है चीज़ी पिज़्ज़ा आ चुका है। तो आसम भाई कैसा है? शक्ल से कैसा लग रहा है? शक्ल भी अच्छा लगता है, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करके चेक करते हैं कैसा है। आसम भाई की पहला आप खाएंगे भाई, क्योंकि तुम ही खुआना पे मैं अगड़ा खुआना पे मजाक कर रहा था भाई है, तो इनके साथ फन तो करेंगे ना। तो इसको पूरा ख़त्म करने के लिए होती है भाई, लाड में खा लिया यार, भूख इतनी लगी थी। हल्की फुल्की भूख में, लोग कहते हैं हल्का फुल्का का, तो हम कहते हैं हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का पिज़्ज़ा। तो भाई ये चम्मच और कांटे के साथ तो नहीं मैं खाने वाला, सिर्फ हाथ के साथ, तो देसी स्टाइल है भाई। ये आप कहना चिली केचप दे देना काम, इसलिए मैं लेकर आता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ पीछे। तो चिली का जब जनाब मैं ले आया हूँ भाई से तरले ही मारे कि उन्होंने कहा तुम साढ़े कस्टमर हो, नाले तुम साढ़े भाई हो। हम उनको कोक देते हैं, कोका कोला के प्रोडक्ट्स उनको देते हैं, फ्रीज़र वगैरह दिए हैं, तो हमारे साथ पूरा ताउन कर रहे हैं। खाने के दौरान तो नहीं बोलना चाहिए। तो इंशाल्लाह खाने के बाद आपसे फिर करते हैं मुलाकात, तो इस आराम से खाते हैं, फिर आपको खाने के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि खाना खाने लगे, खाना खाने के दौरान नहीं बोलते। मेरे पास सल्लम की सुन्नत है कि आराम से खाना खाते हैं। हमने खा लिया, अब करते हैं भाई के लिए बस। सर थैंक यू वेरी मच। तो वापसी निकलने लगे आप जफरवाल की तरफ। जफरवाल से निकलेंगे सीधा गाँव, क्योंकि अबू जान की कॉल आई हुई थी कि कहाँ छेती आया नहीं तो लता पान देनी है मैं तेरिया। तो घर जाना, अभी टाइम जो है 5:30 हो चुके हैं शाम के, तो अजान होने वाली है शाम की। तो पिज़्ज़ा सारा तो हमसे खाया नहीं गया। आसिम भाई छोड़ दिया पिज़्ज़ा आधा ही यार आपने, तो जो बचा था पैक करवाया, और इधर एक बच्चा खड़ा था, उसने कहा यार भाई भूख लगी है कुछ दे दो। हमने वो पिज़्ज़ा उनको दे दिया साफ था, क्योंकि वो हमने टच नहीं किया हुआ था। आसिम भाई कैसा लगा आज आपको मदद करने की? बहुत अच्छा फील हुआ। आज हमने 2 काम अच्छे किए हैं, मदद किया है कि वो गधी को बाहर निकाला, बच्चे को पिज़्ज़ा दिया है।
तो इंशाल्लाह भी रास्ते में निकलने कहूँ के लिए, क्योंकि अबू जान की कॉल हुई थी कि पट्टे पट्टे तेरे पे होने छेती पहुँच। तो वापस आ गए हैं ज़फ़रवाल। तो पैसों की थोड़ी सी ज़रूरत थी, तो एटीएम पे आया बैंक लबीब पे, पैसे निकलवा लें थोड़े से, क्योंकि यार जेब खर्ची नहीं था पास। तो मैंने कहा चलो थोड़े से पैसे निकलवा लेते हैं एटीएम से। तो आ गए इधर, कैश करवाएंगे अपने पैसे। आसम आ जाए यार, आ जाओ आसम भाई। बाहर तो सर्दी है आसम भाई, अंदर ही आ जाए आराम से। गर्मियों में जब हम आते हैं तो फ्री के एसी का मज़ा लेते हैं, और सर्दियों में आते हैं तो फ्री के हीटर का मज़ा लेते हैं। ऐसी बात है पापा जी, ऐसी बात है। अब ट्रांजिशन जो है कंप्लीट होने लगी है। पासपोर्ट लगाएंगे, अभी अपना लगाया पासपोर्ट, वो किसी को नहीं बताते भाई, ना मैं आपको बता सकता हूँ। तो पैसे थोड़े निकलवाएंगे, क्योंकि है ही थोड़े हमारे पास भाई, गरीब बंदे हैं। कितने होंगे हमारे पास? 10,000 बड़ा, 10,000 ओके। पहले जो निज़ाम थे ना, पैसे निकलवाने के लिए बैंक की लाइन में लगना पड़ता था। आ रहे ने पैसे थोड़े, आ रहे ने हूँ आना आराम में एटीएम मारना, पैसे पड़ कैसी जरूरत है ना पूरा मतलब। तो पैसे निकलवाएंगे 10,000 रुपया, खर्चा नहीं था हमारे पास, तो खर्चा पूरा करने के लिए 10,000 रुपया की जरूरत है। पहले सबसे आएगा कार्ड, गलती लग जाती थी। पहले कार्ड लिया, कार्ड पकड़ा, जेब में कार्ड डाला और पैसे आ गए। गिनने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कम भी हुए तो हम क्या उखाड़ लेंगे उनका क्या कह लेंगे उनको। एक्चुअली थोड़े रह गए यार, है ना। 300 रुपया रह गया, सारा भुख पै गई थी। चले कोई मसला नहीं है। तो निकलते हैं गाँव के लिए, टाइम हो गया काफ़ी, शाम पड़ गई है। तो गाँव में मिलते हैं आपको। वापस तो आ गए हैं जी घर। अब बैठ जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया हुआ है। तो अब आराम से घर ही बैठेंगे और देखते हैं कोई अपनी अकेडमी का, एजेंसी का कोई काम है थोड़ा सा करने वाला, तो वो करते हैं, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया। अब बैठ जाना मुनासिब नहीं है। आज के दिन के सारे काम शाम जी हो चुके हैं ख़त्म। तो अब बेड इंतज़ार कर रहा है कि आराम से लेटो, क्योंकि थक गया हुआ है सारा दिन। सुबह ड्यूटी भी की 12 बजे तक, बाद में आसिम के साथ गया, आसिम को उसके गाँव छोड़ के आया। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा, प्यार के साथ, खुशियों के साथ। अब्दुल वदूद को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।